बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक है ओल्ड टाउन, उसकी रोड की मेंटेनेंस का है। उसमें पीसीसी डालनी है 4 इंच थिक की। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी पुश करें, साथ लाइक भी करें। शुक्रिया। जो मेरे दोस्त पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी। अब हम आते हैं अपनी न्यू वीडियो की जानब। तो अब मैं आइटम आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी आपको समझाते हैं। तो ये है मेरे दोस्तों, एक टाउन है, पुराना टाउन है। उसमें एक रोड पहले बनी हुई थी, तो उसकी जो टॉपिंग है वो ख़राब हो गई थी। तो उसके हवाले से इसके ऊपर यही था कि 4 इंच जो है ना पीसीसी डाल देते हैं, तो वो फिर वो न्यू बन जाएगी। क्योंकि नीचे वो जो बेस वो सब कुछ ठीक था, तो कंपैक्टेड भी था, तो उसके ऊपर सिर्फ टॉपिंग ख़राब थी। तो वो फिर 1 2 4 हम डाल रहे हैं। तो उसकी लंबाई जो है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना आइटम वो पढ़ के सुनाता हूँ। ओल्ड टाउन रोड मेंटेनेंस, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1 2 4, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग कंप्लीट इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ स्टोन एग्रीगेट। ये जो बजरी है, स्टोन एग्रीगेट है, ये इसको 3 सूत्र से पौनी इंच तक जो सीव से निकल जाए वो इसमें इस्तेमाल करनी है। तो और साफ़ भी हो, सुथरी भी हो, गंदी ना हो। क्योंकि जो भी पीसीसी करनी हो या आरसीसी करनी हो, उसमें जो क्रश है उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपनी इसकी पैमाइश की तरफ। ये जो रोड है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। 850 फुट ये रोड लंबी है, 10 फुट ये चौड़ी है, और 4 इंच थिक जो है ना इसकी कंक्रीट करनी है। तो ये क्वांटिटी जो है आ जाएगी 2830.50 CFT। तो ये हमारी आ गई वेट क्वांटिटी। ठीक, अब हम आते हैं इसकी जो है ना वेट क्वांटिटी, वो 2830.50 आ गई। तो अब इसकी हम बनाते हैं ड्राई क्वांटिटी। मेरे दोस्तों, ड्राई क्वांटिटी जो है निकालने के लिए इसको ऐसे करते हैं कि 154 तकसीमें करेंगे 100, ज़रबे करेंगे वो जो आपकी वेट क्वांटिटी आई है। तो ये आ जाएगी, ड्राई क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 4358.97 CFT। अब हम इसकी निकालते हैं सम ऑफ रेशो। ये हमारी इसकी रेशो थी 1 2 4, तो इस 1 + 2 + 4 ये आ जाता है 7। ठीक हो गया। तो अब हम आगे सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट कैसे निकालना है और सैंड कैसे निकालनी है, तो ये जो स्टोन एग्रीगेट है वो कैसे निकालना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सबसे हम सीमेंट निकालते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो है ना 1/7 करेंगे, तो ये शरिये में आ जाएगा 0.1429 आ जाएगा। तो क्वांटिटी जो हमारी थी वो ड्राई, ये वाली जो क्वांटिटी ड्राई है, तो ज़रब दे देंगे इसके साथ। और तो फिर हम इसको 0.8 से ज़रब देंगे, तो ये हमारा जो सीमेंट आएगा 498.17, ये हमारा आ जाएगा 100 वेट में। तो अब इसके हम बैग बना लेते हैं। तो बैग भी तकरीबन इतने बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हम सैंड की जानब आते हैं। तो हमारी 2/7 करेंगे, तो ये शरिये में 0.268 आ जाएगा। और जो क्वांटिटी थी हमारी ड्राई, ये वाली ड्राई क्वांटिटी थी, ये इधर हम इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे। तो ये हमारी जो सैंड है वो आ जाएगी 1245.42 CFT आ जाएगी। अब हम इसकी क्रश निकालते हैं। वो जो स्टोन एग्रीगेट है वो हमने इसका साइज़ भी हमने मेंशन किया है
सड़क के लिए ये जो है ना 3/8 टू 3/4 इंच वाले सीर से ये जो निकल जाएगी क्रश, और वो इधर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3 सूत्र से पौनी इंच तक। ठीक हो गया। अब हम इसकी क्रश जो है वो 4/4 हिस्सा 4/7 करेंगे, तो ये अशरिये में आ जाएगा 0.571, और जो हमारी क्वांटिटी आई थी ड्राई उसके साथ इसको ज़रब दे देंगे, ये आ जाएगा 4290.84 CFT। ये हमारा स्टोन आ गया। तो मेरे दोस्तों अब हम इसकी कीमत निकाल लेते हैं, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की। ये दोस्तों क्वांटिटी जो है ये इंशाल्लाह 100% परफेक्ट होगी, रेत की भी, सीमेंट की भी और स्टोन की भी। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो रेट है आप अपने इलाका वाइज की इसमें ज़रब दे देंगे। जैसे सीमेंट कहीं 490 में भी होगा, 80 में भी होगा, हो सकता है 70 में भी हो सकता है 530 में भी हो, तो या 50 में हो। तो ये आप अपना इलाका वाइज रेट आप तब्दील कर सकते हैं, रेट सैंड का भी और स्टोन एग्रीगेट का भी। तो मैंने तो अपने इलाका के हिसाब से ये रेट लगा दिया है, आप अपने इलाका के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इंशाल्लाह परफेक्ट होगी, वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी और ना ही करेंगे। ठीक हो गया। तो अब सीमेंट जो है ये 498.2 बैग आ गए, तो 510 रुपये रेट था, तो ये आ गया, इसकी कीमत जो है वो 2,54,060 रुपये आ गई। और जो सैंड है ये आ गई 1245 CFT, तो एक CFT का रेट है 16 रुपये, तो ये आ जाएगी 19,926 रुपये 72 पैसे की। तो अब स्टोन जो एग्रीगेट है ये 2491 CFT है, तो 35 रुपये इधर हमें मिलता है क्रश जो है। तो ये आप इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 87,179 रुपये 40 पैसे। तो 40 पैसे तो ये 50 से कम है, तो इसको छोड़ दो, तो इतनी रख लो। ठीक हो गया। अब हम टोटल ए सेगमेंट का करते हैं, तो 2,54,060, 1,19,926 रुपये, 87,179 रुपये, तो ये टोटल ए आ गया 3,61,172 रुपये। अब हम मेरे दोस्तों हम चलते हैं आगे लेबर की जानब। इसमें लेबर लगते हैं, मैसन जो है इस सारे काम को ख़त्म करने के लिए मैसन लगते हैं 43.49, तो 1000 रुपया रेट है। तो ये रेट भी मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है कि लेबर का रेट भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लेबर नहीं चेंज कर सकते। तो लेबर कहीं हो सकता है आपको 850 भी मिल जाए और कहीं आपको 1200 भी मिल जाए। ये आप अपने इलाका वाइज जो है मैसन और मजदूर का जो रेट है वो आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना इसकी तादाद वो आप नहीं कर सकते, वो 100% इंशाल्लाह परफेक्ट होगी। अब मैसन जो है 43.59 1000 उसका रेट है इस टोटल पैकेज के लिए। ये जो हमारी आई थी ना ये क्वांटिटी 2830.50 उसके हवाले से है। तो ये आपका मिस्त्री जो है उनका टोटल खर्चा आ जाएगा 43,590 रुपये, और ये जो कुली है ये 261.54 आएंगे, तो 650 रुपये एक रेट है, तो ये आ जाएगा 17,000 रुपये, 1,70,001 रुपया इसका आ जाएगा कुली का। और ये जो बचती है इसका आ जाएगा ये 21.8 आएंगे, तो ये 650 रेट है, तो 14,170 आ जाएगा। तो ये टोटल आप बी कर लेते हैं, तो ये 43,590 प्लस 1,70,001 रुपया प्लस 14,170, ये टोटल आ जाएगा 2,27,761। तो ये अब हम टोटल करते हैं ए और बी का। तो ये टोटल ए जो था 3,61,172 रुपये, और ये जो बी है 2,27,761 रुपये। अगर मेरे दोस्तों आप खुद काम करना चाहें तो फिर ये आपका इतना ही खर्चा है, बाकी वो जो है कंट्रैक्टर प्रॉफिट और लेबर जो उनका जो ओवरहेड है वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। खुद करेंगे तो आपका टोटल इतना ही खर्चा आएगा 5,88,933 रुपये। वो जो 2830.50
जो हमारी वेट क्वांटिटी थी उसके ऊपर। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको साथ साथ याद कराता चलूँ कि ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने जो मिक्सर मशीन है या जो वाइब्रेटर होता है उसके इसमें नहीं डाले, क्योंकि उन्होंने लेबर ज़्यादा डाल दी है। वो लेबर के साथ वो जब ये बना था शेड्यूल उस वक्त हो सकता है कि वो जो है वाइब्रेटर वो ना हो या उस वक्त मिक्सर मशीन ना हो, उस वक्त उन्होंने हैमरिंग करनी होती थी, इसलिए उन्होंने लेबर जो ज़्यादा डाली है। तो उस हवाले से आप अगर मिक्सर मशीन लें और वाइब्रेटर लें तो वो आपकी लेबर काफ़ी बच जाएगी और उस खर्चा भी आपका कम आ जाएगा और काम भी 100% हो जाएगा। और मैनुअल जो है वो करने से 10% मटीरियल भी सीमेंट जो है वो भी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। इस हवाले से बेहतर ये है कि आप मिक्सर मशीन लें और वाइब्रेटर वगैरह लें तो आपकी लेबर कम आ जाएगी, खर्चा उसका कम आ जाएगा, 10% भी बचेगा। इधर हैमरिंग वाला काम जो है या वो कंक्रीट को जो जब डालते हैं तो उसके ऊपर वो कंपैक्टेड जो करते हैं वो भी आपका खर्चा इसमें लेबर के साथ जो करना होता है वो भी काम आ जाता है, क्योंकि मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, वाइब्रेटर जो हो जाता है। तो अब मेरे दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल से इसके मतलब बता दिया है। अगर आप खुद काम ना करना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्तों आप 25% इसमें और डालेंगे। कंट्रैक्टर जिसकी डेफिनेशन जो है वो मैं बता दूं, ऐड 25% ओवर हेड चार्जेस, कंट्रैक्टर प्रॉफिट और इनकम टैक्स उसकी 25% जो है 5,88,933 के ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 1,47,233 रुपये। ये मैं पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ठेकेदार से ना करवाएं खुद करें तो ये 1,47,233 रुपये आपके बच जाएंगे। तो चलो ये भी मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। अगर कंट्रैक्टर आप हायर करते हैं तो ये इसका इतना खर्चा आ जाएगा और 5,88,933 प्लस 1,47,233 इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,36,166 रुपये। तो ये क्वांटिटी है इसकी 2830.50 CFT। उसके ऊपर टोटल खर्चा जो है वो 7,36,166 आएगा और जो 1 फुट है उसके ऊपर 260.08 आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर के ऊपर मेरे दोस्तों 9,183.42 रुपये खर्चा आएगा। अब मेरे दोस्तों मैंने आपको तफसील के साथ एक जो है ओल्ड टाउन रोड उसका जो खर्चा था वो मैंने आपको उसकी मेंटेनेंस का बता दिया है। तो मेरे दोस्तों ये आप डिटेल से अगर जहाँ कहीं आपको ना समझ आ रही हो मैं फिर दोबारा समझाने के लिए हाज़िर हूँ। दोस्तों शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।